नमस्कार बच्चों। आज की क्लास हमारी है मैथ्स की क्लास 8 और प्रश्नावली जो हमारी चल रही है वह है 3.3। यानी कि 3.3 में कुछ सवाल तो हमने कर लिए हैं हल, और उससे आगे आज हम चलेंगे। तो सवाल नंबर हम ले रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सातवां सवाल है, जिसका डायग्राम जो है उस प्रकार से है। HOPE एक समान चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो एक समान चतुर्भुज है, पहले हम बनाएंगे। ये हो गया। इसके बाद एक विकर्ण है इसमें, HOPE, HOPE। और ये कोण, भाई कोण ये है 70 डिग्री का। इसके बाद ये कोण दे रखा है y, और ये कोण दे रखा है x। इसके बाद बचा हमारा ये कोण, ये दे रखा है 40 डिग्री का, और यहां पर ये दे रखा है x। ये हमारा डायग्राम है बच्चों। इसमें हमें पूछ रहा है वो कि x, y और z कोण x, y और z हमें ज्ञात करना है। बच्चों ये जो डायग्राम दे रखा है ये है समांतर चतुर्भुज का। सवाल में लिखा हुआ है कि एक समान चतुर्भुज है HOPE। अब हमने समान चतुर्भुज के बारे में जो चीजें पढ़ी हैं, जो गुणधर्म पढ़े हैं, उनके आधार पर हमको इसको हल करना है। तो x, y और z, x, y और z का मान निकालना है। साथ में किस बात के आधार पर है वो, उसका बेस क्या है, ऐसा क्यों कहा गया है या ऐसा क्यों लिखा गया है, वो चीज भी हमको साथ में उसमें लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां ध्यान देते हैं, ये 70 डिग्री का एंगल है। जब एक स्ट्रेट लाइन होती है और उस पर एक कोण बनता है स्ट्रेट लाइन पर, तो वो दोनों साइड जो कोण बनेगा उसको हम आसन्न कोण बोलते हैं। दोनों कोणों को हम आसन्न कोण, सॉरी आसन्न नहीं, संपूरक कोण बोलते हैं उनको। उनको हम बोलते हैं संपूरक कोण। अब वो संपूरक कोण स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, संपूरक कोण हो गए। और संपूरक कोण के बारे में हमने पढ़ा है कि संपूरक कोण जो होते हैं बच्चों, उनका योग होता है 180 डिग्री। अब 180 कोण हो गया हमारा, ये यहां से लेकर के ये पूरा स्ट्रेट लाइन पर। तो 180 डिग्री में 70 डिग्री यानी 70 डिग्री का कोण तो इधर वाला हिस्सा हो गया ये। तो ये जो हिस्सा बचता है हमारा, ये बच गया 110 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण पूरा जो ये होता है इसको 180 डिग्री कहते हैं। अब ये 180 डिग्री जो है उसमें से 70 घटा देंगे तो इधर वाला कोण जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 110 डिग्री। यानी कि कोण POH या HOP, कोण HOP बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110। ये हो गया हमारे पास में ये वाला कोण। ठीक है बच्चों, ये निकाल लिया हमने। अब देखिए इसमें एक कोण और होता है जो इसमें आया नहीं था, अभी तक हमने बताया नहीं था आपको, एकांतर कोण।
एकांतर कोण, मतलब जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं, और इस प्रकार के जो ये कोण होते हैं जेड की आकृति में, इस तरह से जो कोण बनते हैं, इन दोनों कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण दोनों समान होते हैं, एकांतर कोण दोनों समान होते हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज में देखिए आप, यहां पर ये और ये जेड बना हुआ है बच्चों, ऐसे ऐसे ये जेड बना हुआ है, तो यहां पर ये 40 डिग्री का कोण है, तो ये ऐसे, तो यहां पर ये जो y है इसका मान भी 40 हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं y बराबर 40। दोबारा सुनिए, एकांतर कोण इस तरह की आकृति में बनते हैं, जेड की आकृति में, और जेड की आकृति में बनते हैं, तो ये जो कोण बनेंगे बच्चों, ये कोण दोनों समान होंगे। अगर 10 डिग्री 70 डिग्री का ये है, तो 70 का ही ये होगा, इसमें ये गुणधर्म होता है। अब यहां पर हमारा जेड ये बन रहा, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब लिखेंगे यहां पर y बराबर 40 डिग्री, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। इसलिए y बराबर 40 हो गया बच्चों। इसके बाद में अब हमारे पास देखेंगे y का मान 40 हो गया, यहां 110 आ गया। अब ये बन रहा है एक त्रिभुज, क्या बन रहा है? त्रिभुज। अब त्रिभुज में हम देखेंगे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि भाई x का मान हम यहां पर इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि x y सॉरी z, इसमें कौन सा कोण है? ये z है, x लिख रखा है, ये z है। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? z की चाहिए और x की चाहिए। x की वैल्यू हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहले तरीका यह है, यही सही रहेगा कि ये समांतर चतुर्भुज जो हमारा है, इसमें ये सम्मुख कोण हो गए दोनों। समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा है गुणधर्म कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये कोण हमने निकाल लिया पहले। इसके सामने ये कोण है, यहां पर कोण POPEH या HEP, कोण HEP बराबर x बराबर 110 डिग्री, क्योंकि कोण HEP बराबर POH, कोण POH कौन से कोण है? सम्मुख कोण है। हमने क्या किया बच्चों, देखो इस x की वैल्यू निकालने के लिए यहां संबंध बनाया हमने, इसे रिलेशन बनाया, और क्या बनाया कि ये दोनों सम्मुख कोण है, आमने सामने कोण है, तो ये आमने सामने जो कोण दोनों है तो ये बराबर हो गया, और 110 का ये है तो 110 का ही ये हो गया, और ये लिख दिया हमने कि कोण HEP यानी कि x बराबर 110 डिग्री। क्यों है 110 डिग्री? क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों सम्मुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर हैं। ये हमने इसका कारण भी, रीजन भी लिख दिया है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसलिए x बराबर 110 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास में आ गई, y की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब z चाहिए हमें। z का तरीका क्या है बच्चों? देखो हमने पढ़ रखा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, कोण PHO बराबर Z बराबर ये PHO यानी कि Z जो कोण है उसका मान निकालने के लिए ये हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा।
क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज के। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट करो, ये लिखेंगे z प्लस y प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के गुणधर्म के आधार पर हमने लिखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का z, y और 110 इनका योग, चाहे तो इनका नाम भी लिख सकते हैं। नाम कैसे लिखेंगे कि पी एच ओ यानी कि z प्लस एच पी ओ यानी कि y, पी ओ एच यानी कि 110 डिग्री, इन तीनों का टोटल इक्वल टू 180। ये 180 कर दिया हमने। अब हमारे पास में y की वैल्यू क्या है, 40 डिग्री है। y की वैल्यू क्या रखी है हमारे पास में, 40। तो z बराबर z प्लस 40 प्लस 110 इक्वल टू 180। z प्लस 150 इक्वल टू 180 डिग्री। अब z इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। z बराबर, बच्चों z बराबर आ गया 30, y बराबर आया था 40 और x बराबर हमारे अब आया था 110 डिग्री। ये हमारे आंसर आ गए। इस प्रकार से हमारा ये सवाल हल होता है। बच्चों एकांतर कोण हमारे पास नया नाम आया, वो हमने जाना कि एकांतर कोण ये होता है। संपूरक कोण आया कि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर कोण बनता है तिरछी रेखा से, तिरछी लाइन से, तो उसके दोनों तरफ पे जो कोण बनेंगे उनका टोटल 180 डिग्री होता है। ये सीखने को मिला अपने आज। उसके आधार पर हमने x, y और z की वैल्यू निकाली, जिसमें ये ध्यान आया कि ये कोण दोनों सम्मुख कोण है। ये एकांतर कोण है 40, इसलिए 40 का ये हो गया, ठीक है। ये 70 का है तो 180 में से कम करके 70 110 का ये हो गया। इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल कर लिया। अब हम नेक्स्ट सवाल लेंगे, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। नेक्स्ट सवाल है आकृति GUNS और आकृति RUNS। GUNS हमारे पास है, GUNS यही समान चतुर्भुज है। GUNS, GUNS 3x 18, ये 3x, ये 18 18, ये 3y माइनस 1 और ये 26। अब इसमें लिखा हुआ है सवाल में कि GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। ये पहले ही लिख दिया, लिखेंगे हम। एक सवाल हल कर लेते हैं पहले ये वाला। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 8। GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। अब समान चतुर्भुज है तो हमें इसके बारे में कई सारी बातें अपने आप दिमाग में क्लियर हो गई कि क्या क्या इसके अंदर बराबर हो सकता है, जो हमने पहले पढ़ रखा है पूर्व में। तो बच्चों अब सवाल क्या कह रहा है कि इसमें जो भुजाएं हैं इनकी x और y जो मान दे रखा है, x और y इनकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब ये हमें पता लग गया है कि समांतर चतुर्भुज है।
तो इसमें क्या क्या चीजें बराबर होती है बच्चों, हमने देख रखा है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं समान चतुर्भुज के, और एक बात हमने पढ़ रखी है कि उसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है बच्चों वो होती है समांतर और बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब ये भुजा है इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो पहले हम x का मान निकाल के क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 18। किस आधार पे लिखा हमने, ये हमने लिखा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इस आधार पर हमने ये समीकरण लिख लिया। ये इक्वेशन जो हमारी बनी है इस आधार पर बनी है कि किसी भी समान चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वो बराबर होती हैं। तो ये भुजाएं दोनों बराबर हैं तो 3x और 18 बराबर होनी चाहिए। तो ये हमने लिख दिया 3x बराबर 18, यानी कि x का मान निकालते हैं अगर यहां पर तो 18 डिवाइड बाई 3 6, यानी कि x बराबर आ गया हमारे पास में 6। यहां पर x का मान आ गया 6। अब इसी आधार y का मान निकालना है। तो एक चित्र ये हो गई। अब दूसरा हमारा है y के लिए, तो अब हम लिखेंगे नई इक्वेशन बनेगी हमारी 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। ये भी बच्चों सेम हमने इसी आधार में लिखा है यहां पर। कि समान चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसलिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। 3y 26, 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 27 और y का मान निकालेंगे हम तो 27, 3 नीचे आ जाएगा, 3 9 27, यानी कि y इक्वल टू आ गया हमारे पास में 9। ये हमारा आंसर आ गया x और y का। बच्चों हमने सिर्फ इसमें एक ही गुणधर्म काम लिया है, एक ही विशेषता काम में ली है समान चतुर्भुज की, वो ली है कि समान चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो सवाल है इसमें RUNS एक समान चतुर्भुज है। देख लीजिए बच्चों ठीक से, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब इसी 8 सवाल में ही नेक्स्ट जो फिगर हमारा है वो है SUNS। ये इस तरह से बना हुआ है। बना कैसे भी लो बच्चे से वो फर्क नहीं पड़ता, पर उनको क्यों ना ऐसा कैसे बनाए हम जैसा है इसमें RUNS, RUNS, ये इसकी विकर्ण है। और 16x प्लस वाई, ये 16x प्लस वाई, 20 और y प्लस 7, y प्लस 7 और यहां पर ये 20, ये है। अब हमें इसमें भी x और y का मान हमको निकालना है। तो वही बात है, RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। जो कि हमको दिया गया है सवाल के अंदर
कि RUNS एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये विकर्ण दे रखे हैं और इनमें भुजाओं के बीच में माप दे रखी है। इसको हम चाहें तो O बिंदु मान सकते हैं, क्योंकि दोनों विकर्ण जो हैं ये आपस में O बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। अभी फिर ये बोलेंगे फिलहाल हम कि दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। इसमें देखो बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी है समांतर चतुर्भुज में कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ये गुणधर्म, ये विशेषता समांतर चतुर्भुज की इस सवाल में हमें काम आएगी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित समान दो भागों में बांटती है। अब हम इसी आधार पर अब लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल टू 16, x प्लस वाई इक्वल टू 16, और एक लिख सकते हैं y प्लस 7 इक्वल टू 20। ये समीकरण 1 बन गया और ये हमारे पास समीकरण 2 बन गया। किस आधार पर लिखा है हमने दोनों को? हमने लिखा है, इनका कारण लिख देंगे हम, किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। अगर ये दोनों समद्विभाजित करती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों टुकड़े बराबर हुए आपस में और ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर हुए, तो हमने बराबर लिख दिया कि ये इसके बराबर होना चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 16 और y प्लस 7 इक्वल टू 20 ये होना चाहिए, अगर ये बात सही है, सच्चाई है तो ये हमने पढ़ रखा है कि ये सच है, सत्यता है इसके, तो इसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको देखेंगे हम, अगर समीकरण नंबर 2 को देखते हैं तो y प्लस 7 इक्वल टू 20 और y की वैल्यू निकालेंगे तो 20 माइनस 7 इक्वल टू 13, y बराबर आ गया 13, y बराबर 13। अब y का मान हमारे पास में आ गया, तो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर x प्लस वाई इक्वल टू 16, x प्लस वाई 13 है इक्वल टू 16, x की मान निकालेंगे तो 16, 13 इधर हो जाएगा माइनस का, x इक्वल टू 3। यानी इस सवाल के अंदर x की जो वैल्यू आई है हमारे पास में वो आई है 3 और y की वैल्यू आई है वो आई है 13। ये हमारा सवाल पूरा होता है, सवाल नंबर 8 हुआ, इसमें 2 भाग थे। अब नेक्स्ट जो सवाल हमारा है इसमें बचे हैं 4 सवाल बच्चों, 9, 10, 11 और 12। इन सवालों को आप हल करके देखेंगे, इसी के आधार पर इन्हीं गुणधर्मों को उपयोग करते हुए, इन विशेषताओं को काम में लेते हुए बाकी सवालों को हल करके देखेंगे। तो अब हम अगली बार जो क्लास में पढ़ेंगे वो नया चैप्टर लेके आएंगे, नए अध्याय को पढ़ेंगे, जिससे कि कोर्स जल्दी पूरा हो सके। धन्यवाद।